अब तक हमने ट्रांजिशन तक पढ़ा था और उसके प्रॉब्लम्स देख लिए थे। देन आफ्टर कुछ और चीज़ें हैं जैसे डिस्चार्ज मेजरमेंट। ओके, तो डिस्चार्ज मेजरमेंट का जो भी डिस्चार्ज मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो जनरली क्या है, वो स्पेसिफिक एनर्जी और ये ट्रांजिशन का एप्लीकेशन ही है। फर्दर वेलोसिटी मेजरमेंट जो है, ठीक है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। आज हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो स्टार्ट करेंगे। बेसिक तो हमने ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को क्या होता है ये मॉड्यूल 3 में ही देख लिया था, ठीक है। नाउ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है? स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है किसी प्रिज्मेटिक चैनल में विथ ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस इन वाटर सरफेस एलिवेशन, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ओके, इसको अगर हम देखें तो ए स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो in a prismatic channel with gradual changes in its water surface elevation is termed as gradually varied flow। ओके, तो ये होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इसके अंदर, ठीक है, इसके एनालिसिस में कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को जब हम करते हैं तो चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ओके, तो इसका एनालिसिस थोड़ा मुश्किल होगा नॉन यूनिफॉर्म कंडीशंस में। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं हम कुछ चीज़ें, और दूसरा नेचुरल चैनल जो होता है वो हमारा, उसमें इसका एनालिसिस नहीं हो सकता, तो हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल कंसीडर करते हैं इसीलिए। ओके, तो कुछ एजम्पशंस हैं, कौन कौन से एजम्पशंस हैं वो हम थोड़ा देख लें। तो सबसे पहला जो एजम्पशन होता है वो है कि हम ये कंसीडर करते हैं फ्लो क्या है, स्टेडी है। ओके, फ्लो क्या है, स्टेडी है। दूसरा हमारा एजम्पशन जो होता है वो चैनल क्या है, प्रिज्मेटिक। ओके, क्योंकि नेचुरल चैनल में एनालिसिस करना मुश्किल होता है क्योंकि एक से ऐसा फॉर्म उसका हर जगह नहीं होता, तो इसलिए हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल कंसीडर करते हैं। फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कंसीडर करते हैं। ओके, फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि जो बेड स्लोप होगा वो बहुत ही कम होगा। ओके, यानी जो थीटा है उसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाए। ओके, पांचवा एजम्पशन जो है वो है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा वो यूनिटी है।
छठा एजम्पशन हमारा है कि हेड लॉस जो भी होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म फ्लो के अकॉर्डिंग होगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्म फ्लो में हेड लॉस क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, तो उसी टाइप का। ओके, और सातवां और अंतिम एजम्पशन क्या है, ठीक है, रफनेस जो है चैनल का, ठीक, वो डेप्थ ऑफ फ्लो पे डिपेंड नहीं करता है और पूरे चैनल लेंथ में कांस्टेंट रहता है। रफनेस is constant along the channel and is independent of depth of flow। ओके, तो इन एजम्पशंस का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का उसको डिराइव करेंगे। ये कोई डेटम है, ये बहुत ही स्मॉल स्लोप का कोई चैनल है, थीटा बहुत ही स्मॉल है। ओके, फ्लो होगा यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो वाटर सरफेस एलिवेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दिस इज डेटम, दिस इज channel bed, this is water surface and ये हमारा हो गया एनर्जी लाइन। ओके, तो ये मान लेते हैं जेड हाइट पे है डेटम से, डेप्थ ऑफ फ्लो y है, ये v स्क्वायर बाय 2g। ओके, और ये एनर्जी कितना है यहाँ से यहाँ तक, स्पेसिफिक एनर्जी E। ठीक है, ये जो एनर्जी लाइन का स्लोप है इसको SF से डिनोट कर रहे हैं, और बेड का चैनल बेड का जो स्लोप है इसको हम लोग S0 से डिनोट कर रहे हैं। ओके, नाउ चीज क्या होगा कि जो फ्लो होगा, ठीक है, ओके, वो केवल हम लोग वन डायमेंशनल ही कंसिडर करते हैं। ओके, एक्स डायरेक्शन में। नाउ जेड हमारा डेटा मेड हो गया, वाई हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है, वी स्क्वायर बाय 2g वेलोसिटी हेड है, ये हमारा एजम्पशन है। ओके, तो बर्नौली के इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट जो होगा, ठीक है, और स्मॉल स्लोप एंड एनर्जी करेक्शन फैक्टर इक्वल टू 1, उसके लिए कितना होता है, H इक्वल टू जेड प्लस ई। ऐसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, जेड प्लस ई को क्या लिखते हैं, वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। ओके, ठीक है, तो वाटर सरफेस जो है वो केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वेरी करेगा। ओके, तो ये जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, ओके, और टोटल एनर्जी, ये किसका फंक्शन होगा, केवल x का। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dh बाय dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं dz बाय dx प्लस de बाय dx, ये चीज क्या हो जाएगा यहाँ dz बाय dx प्लस dy बाय dx प्लस d बाय dx v स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ये जो dh बाय dx है, ठीक, ये क्या डिक्रीज होता जाएगा फ्लो के डायरेक्शन में। सिमिलरली जो हमारा dz बाय dx है ये भी फ्लो के डायरेक्शन में डिक्रीज ही हो जाएगा, ठीक है। तो dh बाय dx को हम लोग sf से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस एस एफ, ओके। देन dz बाय dx यानी चैनल बेड का स्लोप, ये भी उस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, प्लस ये dy बाय dx जो है, ओके, ये तो क्या है वाटर सरफेस के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड वन मोर थिंग कि d बाय dx v स्क्वायर बाय 2g, ओके। तो v स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। q क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और a स्क्वायर जो होगा वो डिफरेंशिएट हो सकता है, a डिफरेंशिएट हो सकता है किसके रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में, एंड देन डेप्थ को भी हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इस टर्म को लिख सकते हैं q स्क्वायर बाय t ऑन जी ए क्यू इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम रीअरेंज कर लें तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी बाय जी ए क्यू। ये टर्म जो है, ठीक है, इसको एक बार देख लें कैसे बन जाता है। तो ये है हमारा d अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर बाय 2g, इसको हम लोग लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2ga स्क्वायर, ओके। इसको अब अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स सॉरी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय जी, जो है ये तो कांस्टेंट चीज है, और ये ए स्क्वायर जो है ये y के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये क्या b और y का ही फंक्शन होता है, b एंड y का फंक्शन होता है, तो उसी दोनों के रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, माइनस 2 बाय ए क्यू इंटू डी ए बाय डी वाई, एंड y है तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए dy बाय डी एक्स, रीअरेंज कर दें हम लोग इस चीज को, तो ये हमारा जो डी ए बाय डी वाई होता है, ठीक है, डी ए बाय डी वाई,
ये चैनल है, ओके, ये टॉप विद टी, ये कोई छोटा सा एरिया डी ए, तो डी ए इक्वल टू व्हाट, इसकी डेप्थ अगर डी वाई है तो डी ए बाई डी वाई क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू टी इंटू डी वाई, दैट मीन्स डी ए बाई डी वाई इक्वल टू टी, तो वी कैन राइट इस क्यू स्क्वायर, ओके, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डी ए बाई डी वाई को हम लोग लिख देते हैं टी बाई 2GA³ और साथ में dy बाई dx, ओके, तो उससे ये एक्सप्रेशन बन जाता है। एंड इस एक्सप्रेशन को हम लोग dy के लिए अगर अरेंज कर दें तो हमारा ये जो है dy बाई dx इक्वल टू S0 माइनस SF अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन GA³, ये बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ GVF, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्वेशन ऑफ GVF, इसी को हम लोग डायनेमिक इक्वेशन ऑफ GVF भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फिर एक्सप्रेशन को लिखें, dy बाई dx इज इक्वल टू S0 माइनस SF 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन GA³, ओके। नाउ क्यू स्क्वायर बाई टी, क्यू स्क्वायर टी अपॉन GA³, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर टी ए स्क्वायर इंटू जी इंटू ए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, ओके, और ये यहाँ आ जाएगा जी ए बाई टी, टी को हम लोग यहाँ नीचे ले आए, तो ये क्या हो गया, एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ, यानी डेप्थ दे रहा है तो y, ओके, ठीक है। और ये चीज क्या कहलाता है, वी अपॉन अंडर रूट जी वाई क्या होता है, फ्रॉड नंबर होता है, तो ये क्या हो गया, एफ स्क्वायर, फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग जो हमारा डायनेमिक इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ स्क्वायर, ओके। तो इस फॉर्म में भी हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। ये फॉर्म भी है हमारा इक्वेशन का, बेसिक फॉर्म है, ओके। दो फॉर्म हम लोग इस इक्वेशन का देख लिए, फर्दर और भी फॉर्म्स इसके हो सकते हैं, और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो देखें जरा, हम लोग क्या जानते हैं, ये इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय एन ए आर पावर 2/3 अंडर रूट एस, ठीक। इसको हम लोग के अंडर रूट एस भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी होती है के, ये क्या कहलाता है, कन्वेयंस, ओके। तो कन्वेयंस के टर्म्स में हम लोग जो डायनेमिक इक्वेशन है उसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर के क्या है, कन्वेयंस है किसी डेप्थ वाई पे, डेप्थ वाई, ओके, और के नॉट क्या है, कन्वेयंस है नॉर्मल डेप्थ पे एट corresponding normal depth, corresponding normal depth y naught, ओके। तो
के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट एस एफ, ओके, एंड के नॉट क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन अंडर रूट एस नॉट, ठीक है। ये एस एफ और किसी डेप्थ y पे वो रिप्रेजेंट करता है सरफेस स्लोप जो है, एनर्जी स्लोप, वो हमारा उसका भी स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वाटर सरफेस का। तो ये हमारा एस एफ और एस नॉट के टर्म्स में हम लोग कन्वेंस का दोनों फॉर्म लिख लिए, ओके। तो एस एफ बाय एस नॉट कितना हो जाएगा फिर, एस एफ बाय एस नॉट क्या हो जाएगा, के नॉट स्क्वायर बाय के स्क्वायर, यही हो जाएगा, ओके। के इक्वल टू, ऐसे हम लोग करें, के इक्वल टू के अपॉन के नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट एस एफ डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन अंडर रूट एस नॉट, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एस एफ बाय एस नॉट इक्वल टू के नॉट स्क्वायर बाय के स्क्वायर। देन एक और चीज होता है सेक्शन फैक्टर, जेड, ओके। तो किसी डेप्थ वाई पे सेक्शन फैक्टर जो है, ठीक है, जेड है, ठीक। सेक्शन फैक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं जेड इक्वल टू ए अंडर रूट ए बाई टी, इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फैक्टर, ठीक है। और जेड सी जो है वो है क्रिटिकल डेप्थ पे सेक्शन फैक्टर, ठीक। तो जेड स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई टी, और जेड सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सी क्यू अपॉन टी सी, ओके। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, जेड्स, तो जेड सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी क्यूब अपॉन टी सी, जिसको हम लोग क्यू स्क्वायर बाई जी लिख देते हैं, ओके। तो अब अगर हम दोनों ही सेक्शन फैक्टर्स को कंबाइन करें तो कंबाइंड रूप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टी अपॉन जी ए क्यू इज इक्वल टू जेड सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ओके। तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ था, तो हम लोग एस नॉट बाहर कर लेते हैं, तो 1 माइनस एस एफ बाय एस नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी बाय जी ए क्यूब था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एस एफ बाय एस नॉट की जगह के नॉट स्क्वायर बाय के स्क्वायर एंड 1 माइनस जेड सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ओके। तो जनरली ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेक्निक डेवलप करने में ये यूज आता है, ओके। ये वाला इक्वेशन फर्दर हम लोग इस इक्वेशन के अलावा और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डिस्चार्ज के, कंप्लीटली डिस्चार्ज के टर्म्स में, ओके। तो वो कैसे लिख सकते हैं कि अगर क्यू एन, ये क्या है, नॉर्मल डिस्चार्ज है, नॉर्मल डिस्चार्ज एट ए डेप्थ y,
और QC क्रिटिकल डिस्चार्ज है। एट द सेम डेप्थ, ठीक है। तो इस केस में Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी QN, ये हो जाएगा K अंडर रूट S0 एंड QZ जो होगा, okay, ये लिख सकते हैं हम लोग Z अंडर रूट G, ठीक है। एट क्रिटिकल कंडीशन y is equal to yc, इन दैट सिचुएशन जो हमारा सेक्शन फैक्टर है वो हो जाएगा AC बटे AC इंटू अंडर रूट AC बाय TC, और इस चीज को लिखा जा सकता है Q बाय रूट G, ओके। तो इसलिए हमने Q C जो लिखा, ओके, सॉरी लिखते हैं Q C इक्वल टू Z अंडर रूट G, ठीक है, यहीं से लाया हमने इसको, ओके। तो जो हमारा dy बाई dx है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, S0 1 माइनस Q बाय QN होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस Q बाय QC होल स्क्वायर, ओके। तो ये एक और फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है। फर्दर एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक, वो कहलाता है डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक कह रहे थे, लेकिन एक और तरीका है तो उसमें जब हम लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन। तो H इक्वल टू हम जानते हैं Z प्लस E, ओके। तो ये हो गया DH बाय DX इक्वल टू DZ बाय DX प्लस DE बाय DX, ये चीज क्या माइनस SF, ये माइनस S0, ये DE बाय DX, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या, DE बाय DX इज इक्वल टू S0 माइनस SF, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये कहलाता है डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। इसको केवल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन, ओके। इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ठीक है। इसका इस्तेमाल फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स में होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके फॉर्म्स थे, ओके। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के जो सरफेस प्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोफाइल्स देखेंगे, ओके। और उसके बेसिक्स और वो प्रोफाइल कैसे डेवलप होता है आगे के लेक्चर्स में हम लोग वही सब देखेंगे, ओके।